जहां आस्था है वहां बंद द्वार में भी रास्ता है। कौन नहीं चाहता अपने घर को हरा भरा रखना। आजकल हर कोई चाहता है हमारे जीवन की साथ साथ हमारे घरों में भी हरियाली हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं हमारे घर में इतनी जगह नहीं है जहां पर हम एक छोटा सा गार्डन बना सकें, जिससे हमें हमारे घर में ही फ्रेश एयर मिल सके, हम अपने घर में ही पूजा के लिए फूल भी उगा सकें और खाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स भी उगा सकें। लेकिन लोगों को ऐसा पॉसिबल लगता है और इसीलिए इन सब के लिए लोगों को अपने घरों से बाहर जाना पड़ता है। बहुत से लोगों को ऐसा मानना है कि अपने घर में गार्डन को मेंटेन करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। लोग सोचते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क तो है ही, इसमें पैसा भी बहुत खर्च हो जाता है। आखिर बात सही भी है। अगर आपको अपने घर में गार्डन को मेंटेन करना है तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपको टाइम से वाटरिंग भी करनी पड़ेगी, आपको पेस्टिसाइड्स भी डालने पड़ेंगे और अपने गार्डन को ध्यान भी देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपके प्लांट्स ग्रो ही ना करें या फिर आपके घर में, आपके गार्डन में प्लांट्स मर जाएं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने घर में एक गार्डन चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें। आजकल हर कोई चाहता है, हर फैमिली चाहती है कि हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन तो हो ही जाए, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बहुत पैसे भी ना खर्च करने पड़े। क्या ये पॉसिबल है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात चाहे अपने घर की हो या घर से बाहर की हो, एक अच्छा गार्डन मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा फार्म मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है आपके पास अच्छी और हेल्दी सॉइल भी हो। हेल्दी सॉइल से मेरा मतलब है उस सॉइल में कीड़े ना हो और उस सॉइल में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, जिसमें थोड़े से पानी से, कंपोस्ट से और पेस्टिसाइड से ही आपका गार्डन ग्रो करने लगे और आप जो रिजल्ट्स चाहते हो वो रिजल्ट्स भी आपको टाइम से मिलने लगे। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सॉइल में हार्मफुल बैक्टीरियाज या फिर सॉइल बॉर्न डिजीज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स मर भी सकते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने गार्डन का बहुत अच्छे से ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छी और हेल्दी सॉइल का होना, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट सा टास्क लगता है। लेकिन अब ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऑल थैंक्स टू द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ आवर कंट्री। अब आप भी अपने घरों में या फिर जहां पर भी आप गार्डन बनाना चाहते हो, पेड़ पौधे लगाना चाहते हो, वेजिटेबल्स उगाना चाहते हो, फ्लावर्स उगाना चाहते हो, आप वो सब कर सकते हो और वो भी बिना ज़्यादा मेहनत करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप सॉइल का इस्तेमाल करे बगैर ही अपने यहाँ गार्डन को मेंटेन करके रख सकते हो और जो रिजल्ट्स आप चाहते हो वो सब भी आपको बिना सॉइल का इस्तेमाल करे आपको अपने गार्डन से मिल सकते हैं। मतलब साफ है, अब आप सब भी अपने घरों में हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकते हो और वो भी बिना सॉइल के। आप सब सोच रहे होंगे कि सॉइल का क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है और आखिर हमें सॉइल के सब्स्टिट्यूट की क्या ज़रूरत है। आप सबको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो सॉइल की क्वालिटी हमारे देश में है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि आने वाले समय में हमें हेल्दी सॉइल का मिलना नामुमकिन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 3 सेंटीमीटर टॉप सॉइल बनाने के लिए कम से कम 1000 साल लग जाते हैं। सॉइल एक लिमिटेड रिसोर्स है और रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया की 1/3 सॉइल आज बहुत खराब कंडीशन में है। अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए आपके पास हेल्दी सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा 95% फूड सॉइल से ही आता है। कार्बन को एब्जॉर्ब करने में और पानी को फिल्टर करने में सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड दिस इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट वी आर लूजिंग 30 सॉकर फील्ड्स ऑफ सॉइल एवरी मिनट ड्यू टू इंटेंसिव फार्मिंग। और हमारे साइंटिस्ट का कहना है अगर इसी तरह से सॉइल डिग्रेडेशन होता रहा तो हमारे पास फार्मिंग के लिए सिर्फ 60 साल बचे हैं और 60 साल बाद हमारे लिए फार्मिंग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज हमें ज़रूरत है हम सॉइल का सब्स्टिट्यूट ढूंढें और सॉइल लेस गार्डन भी बनाएं, जिससे हमें हेल्दी फूड भी मिल सके और लंबे समय तक हम सॉइल को प्रिजर्व भी करके रख सकें। और सॉइल का क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, चेन्नई के एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने ये कर भी दिखाया है। एंड द सीक्रेट फॉर्मूला टू डू दिस इज कोकोपीट, जो कि कोकोनट की आउटर लेयर से बनाया जाता है। कोकोपीट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नॉर्मल सॉइल से कहीं ज़्यादा होती है।
And the loss of water by evaporation is minimized since the coco peat absorbs and stores the water. कोको पीट से प्लांट्स की ग्रोथ और लाइफ दोनों बढ़ जाती हैं। अगर आप कोको पीट को नॉर्मल कंपोस्ट या बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। रिटायर्ड IAS राधाकृष्णन का कहना है दैट एवरी डे आई हार्वेस्ट minimum 2 kilos of veggies, greens and fruits from my terrace garden and yes, it's totally soil free. तो आप भी अपने घर में हर रोज कम से कम 2 किलो सब्जियां, फ्रूट्स उगा सकते हो अगर आप सॉइल फ्री गार्डन चाहते हो तो। So it is not wrong to say that coconut can change the world and give us a solution to soil deterioration. Wow, that sounds really amazing. Therefore, it is not wrong to say that coconut can change the world and give us a solution to soil degradation. अगर हम सब मिलजुल कर लार्ज स्केल पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करें तो। अगर आपको ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Thank you and God bless you all.